पर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं एडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ। तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी, Adam Seeker कैसे बन गए? It's a very long story. इसीलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ. I want them to study. I want them to understand. मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं रहती. सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे. मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था कहना चाहिए, अब तो मुझे उस घराने से बाहर निकाल दिया गया. तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते. तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले. पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप कोई ज्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो. तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर. एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज. आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया अभी तक, वो ताकत में नहीं आया. मोहम्मद साहब के जमाने में दो तरह के इस्लाम थे. एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 years या 12.5 years समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं. कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं. वहां पे आपको सब प्यार और ये वो यडिया और सब कुछ वो मिलेगा. और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है. अगर आप इस्लाम में लफ्ज कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है. वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है. सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ. हिजरत के बाद सबसे पहली सूरा आई वो सूरा बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान है आज के जमाने में. सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते. पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है. जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहाँ पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट. एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं जुबानी. तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा. अच्छा. सुबह जब मैं उठता था तो सबसे पहले शावर यानी गुस्ल. शावर इज डिफरेंट, गुस्ल इज इस्लामिक वे ऑफ टेकिंग ए बाथ, जो कि आपको पाक करता है एंड ऑल. एंड देन एवरी टाइम आई विल गो टू द बाथरूम, दोबारा से वजू करना, बिकॉज जिस्मानी पाकीज़गी एंड रूहानी पाकीज़गी के लिए वजू करना जरूरी है. These are specific terminologies. शायद जो लोग मुसलमान हैं मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वजू क्या है. वजू इवन इफ यू रिलीज गैस, जिसे आप यानी तो भी आपका टूट जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि तो आप इवन बाथरूम में जाएं तो टूट जाता है. देयर आर सो मेनी वेज जिससे आपका वजू ब्रेक हो जाता है. सो एवरी टाइम आई वुड ट्राई टू रिमेन इन वजू ऑल डे लॉन्ग. तो
यस बीच में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में बाज दफा इंसान जरा बहकता भी है, फिर वापस भी आता है, तो वो वक्त आते रहे। लेकिन मेजर मैंने अपनी लाइफ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कपन आता है, जवानी आती है, टीन एजेस आती है, लेकिन वंस अगेन मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ जो है ना, आई स्पेंट लाइक दैट। और आई कैन नॉट रिकॉल, मैं कभी सोच नहीं सकता कि कभी लाइफ में मैंने कभी कोई रोजा छोड़ा भी हो। तो आदम, एक शख्स जो बचपन में 7-8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करता है, 12 साल की उम्र से उसे खुद याद नहीं उसने कभी नमाज छोड़ी हो, और बिल्कुल जो कुछ लिखा है किताब में बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, उसके रूल को मानना, तो उस शख्स को आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इस्लाम से मोहभंग हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलीजन? यस, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि देयर इज एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, द डेविल इज इन द डिटेल। तो जैसे ही आप इस्लामिक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको डेविल नजर आ जाता है। डेविल इज इन द डिटेल। इफ यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, आपको पता लगेगा हर चीज एक फसाद है, और उस फसाद के बाद एक रियल एसेंस नजर आता है। अगर आप कुरान और हदीस को देखें तो इन रियलिटी looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 40 years की उम्र की एक बेवा से, जो कि 2 दफा बेवा हो चुकी थी, खदीजा के साथ शादी किया, ठीक है। And he was very very merciful, रहमतल लिल आलमीन, right? Wow, that's like a wow factors, right? Now look into detail. बुढ़िया कब कूड़ा फेंकती थी, ये हदीस ही नहीं है। It's not even a हदीस, ठीक है। हजरत खदीजा 40 साल की थी, कहीं नहीं है। जहां पे अगर है भी तो उसके साथ कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। It is not even दाईफ, ये दाईफ से भी निचले दर्जे की है, मादूद और भी कुछ कह ले, लेकिन it's like the verse, it's not even a हदीस। खदीजा की उम्र अगर आपको जरा सी रेफरेंसेस के अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको 28 भी मिलती है, आपको 30 भी मिलती है, 32 भी मिलती है, so many different मिलती है, लेकिन 40 की तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना। तमाम उलमाए दीन को चैलेंज है, आज टीवी पे बैठे हैं हम, ढूंढे जी खदीजा की उम्र 40 साल है विद द करेक्ट चेन ऑफ नरेशन। मुझे बुक ला के दिखाएं, कौन सी बुक, उस बुक्स के अंदर लिखी हुई है ये बात? नहीं लिखी है 40, ये नहीं मैं कह रहा नहीं लिखी, मगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम चलता है चेन ऑफ नरेशंस के ऊपर। अगर मैं कोई हदीस दिखाऊं और उसकी चेन ऑफ नरेशन ना हो, दैट हदीस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज हाउ आपको नजर आता है कि अच्छा अब मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन है, ओके वाओ लुक्स गुड, लेकिन जैसे ही आप डिटेल के अंदर जाते हैं, हाउ डिड ही लिव्ड हिज लाइफ? मक्का में आपको रहमत लिल आलमीन मिलते हैं, मदीना में नहीं मिलते। तो मोहम्मद साहब की लाइफ में एक शिफ्ट आता है, जैसे ही हिजरत आती है, जैसे ही उनके पास ताकत आती है। एंड ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, आई चैलेंज एनीवन जो कि कहे कि अरे गलत है, हम उनके साथ सीरत नबविया खोलेंगे। कौन सी सीरा खोलनी है? विल ओपन, इब्ने इसहाक की खोलनी है, इब्ने कतीर की खोलनी है, तिबरी की खोलनी है, हिस्ट्री ऑफ तिबरी। कौन सी खोलनी है जी? हम आपके साथ खोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ तिबरी के अंदर इवन यहां तक लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने जब भेजा लोगों को, जब वो लड़ाई एक हो रही थी, उस लड़ाई में वापस भेजा, मोहम्मद साहब हंसे, he laughed for killing, like how can you laugh? Oh नहीं ये दाईफ हदीस है। ओके जी दाईफ हदीस है, कितनी हदीसों को दाईफ करोगे? So when you look at things, there is a life of our prophet, और एक जमाना था when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality। जिस तरह आज मुसलमान कहते हैं कि हम अपने नबी के लिए मरने मारने को तैयार हैं, that was my feeling as well at one time। तो उसी फीलिंग को लेके चलते हैं तो एक वक्त ऐसा आया कि when I started to study and dig deep into Islam, एक जाहिरी तौर पे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं पढ़ने की बजाय, उसको इस्लाम से बाहर निकल के बगैर हुर्मत की उन चीजों को पढ़ने की कोशिश की, बगैर इज्जत दी उनको पढ़ने की कोशिश की, खुले दिमाग से। I realized there's a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, वेरी हाई लेवल के। जी अच्छा, ये बताइए कि मतलब इस्लाम में ऐसी कौन सी, चलिए ठीक है आपको कुछ क्वेश्चंस आए, दिमाग में चीज़ें आई, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि नहीं ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है? क्योंकि मैं ये शो एक लंबे अरसे से कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मौलाना आते हैं, आलिम आते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, इस्लाम किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता, इस्लाम किसी को भी मारने काटने की बात नहीं करता। तो क्या आपकी नज़र में भी इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है?
मक्की इस्लाम, यस, मक्की इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, मदनी नहीं. So like I said, there are two areas of Islam. अगर आप मक्की इस्लाम में देखें, 13 साल मोहम्मद साहब ने पीस के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया. कितने लोग मुसलमान हुए? कुछ किताबों में लिखा है 40 के करीब, 46 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 70 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 96 इज द बिगेस्ट नंबर. 13 साल में 96 लोग मुसलमान हुए. हिजरत की, जिहाद की आयतें आ गई, लड़ाई शुरू हो गई. हज्जतुल विदा 9 साल के अंदर हजूर साहब जो है ना 10,000 सहाबी लेके अटैक किया मक्का के ऊपर, 10,000. सो फर्स्ट आप देखती है 13 years not only 100 people became accepted Islam. और उन 100 लोगों में भी बड़े गरीब लोग थे. आपको हदीसों वगैरह में मिलता है कि और तफासीर वगैरह में मिलता है कि लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ गरीबों का प्रॉफिट है, ठीक है. तो लेकिन जैसे ही आप मदनी इस्लाम में आते हैं, तलवार आपके पास आ जाती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो फिर दुनिया बदल गई. विदिन 9 years आप 10,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए हैं लड़ाई करने के लिए. और लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम. ला इकराह फिद्दीन तो मदनी है, और ला इकराह फिद्दीन जो है, अगर आप ये कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कि जब जब मुसलमान के पास ताकत आएगी तब तक वो आक्रमण करेगा, तब तक वो पावर में आएगा तो लोगों को दबाएगा और इस्लाम के लिए फोर्स करेगा. आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ताकत नहीं है तब तक वो पोलाइट और हम्बल है, और जैसे ही वो ताकतवर हुआ, जैसे ही उसके पास पावर आई, तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, वो लोगों से लड़ेगा भी, लोगों को दबाएगा भी और लोगों को कन्वर्जन भी कराएगा. Do you think कि मुझे इसके बारे में कहना चाहिए? हिस्ट्री देख लें. मैंने इंडियन लोग जब मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री से कुछ सीखो. हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है. तो आप लोग हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? हमारे एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ाया जाता है. आई डोंट नो इंडिया में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता. बिल्कुल पढ़ाया. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए. लुक एट द हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या हुआ? क्या ऐसे ही नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉल मी रॉन्ग, और अगर ऐसा हुआ है तो व्हाटएवर आई एम सेइंग वो हिस्ट्री है. नंबर 1. नंबर 2, कुरान को अगर आप बाय द रेवलेशन ऑर्डर पढ़ते हैं, आयतों के नज़ूल के ऑर्डर, कुरान इकट्ठा नहीं आया. 22 सालों में वक्तन फवक्तन आया. कुरान की जो असल में लास्ट सूरा है वो सूरह तौबा है. सूरह तौबा में क्या कहा गया है? सूरह तौबा में कहा गया है जाओ लड़ाई करो, इवन मुनाफिकों के साथ लड़ाई करो. मुनाफिक लोग कौन होते हैं? मुनाफिक लोग वो होते हैं जो अल्लाह के लिए जिहाद के लिए नहीं निकलते. कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 167 बोलती है कि अगर तुम आगे से जिहाद करने के लिए नहीं जाते तो एटलीस्ट डिफेंस के लिए आओ, वरना तुम मुनाफिक. ठीक है, आप डिफेंस के लिए क्यों आएंगे? पहले आगे से जिहाद है ना. फर्स्ट यू हैव टू गो आउट एंड फाइट. तो जब आप आउट बाहर निकल के फाइट करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर अटैक करेंगे. तो देन यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ एज वेल. एंड नाउ अब आप देखिए सूरह तौबा में अगर आप आए थे तो सूरह तौबा क्या कहती है? वो तो डायरेक्ट कहती है जाओ जाके लड़ाई करो. ठीक है, इवन अहले किताब के साथ, जब तक वो जलील होके जजिया अपने हाथ से देना शुरू ना कर दे. दैट इज कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, राइट? इसका आप रेफरेंस में देखें. उसके बाद कुरान कहता है, अब बहुत सारे मुसलमान जो है ना एक वर्स ऑफ सोर्ड कहलाती है 9:5, जाओ कत्ल करो सबका, इन जनरिक तमाम मुशरिकीन का. लेकिन उसकी तफसीर के अंदर देखें. नहीं, कत्ल करो पर क्यों करो? क्योंकि वो मुशरिक है ना. मुशरिक है ना, मतलब जो मुसलमान नहीं है, जो मुशरिक मींस जो कि अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मानते हैं या एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं. यानी दूसरे धर्म के लोग, मतलब ये मैं अगर एक आसान भाषा में समझूं तो दूसरे धर्म के लोग मुशरिक हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह का सम्मान तो करते हैं लेकिन दूसरे उनके अपने भी धर्म हैं, अपने भी भगवान हैं. एग्जैक्टली. इसके अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस आते हैं. अल्लाह के साथ रखना है या अल्लाह के अलावा भी रख सकते हैं. अब देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का मौलवी आएगा, किस किस्म का मुफ्ती आएगा जो आपको किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन देगा. बट डज नॉट मैटर. इन रियलिटी अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि जाके कत्ल करो पॉलिथियस्ट को, मुशरिकीन को. पॉलिथियस्ट अगर इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखें तो पॉलिथियस्ट है जो मोर देन वन गॉड के ऊपर यकीन रखते हैं. अच्छा, इसके अंदर कब तक करना है? उनके लिए हाथ में लगाए रहो और कत्ल कर दो. अच्छा, यहाँ के जो मॉडर्न तफसीर राइटर है ना, उन्होंने इस आयत को सिर्फ और सिर्फ मक्का के करीब करीब रख दिया. अच्छा, उनका नहीं इससे बाहर नहीं है. लेकिन अगर आप अर्ली स्कॉलर की तरफ जाएं, तिबरी खोल लें, कुर्तबी खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, वो इस आयत को जेनेरिक कह रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस आयत को सिर्फ इस जगह पे नहीं रखना, आप लेटर ऑन भी यूज करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास इवन 9:29 में जब आप आते हैं, 9:5 है वर्स ऑफ सोर्ड, 9:29 में जिस वक्त आपके पास आप आते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट ओपिनियंस आ जाती हैं.
ओपिनियन किस तरीके से डिफरेंट आती है कि इस आयत को लेके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो जिजिया है वो सिर्फ और सिर्फ जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर है, अहले किताब पे है। मुशरिकों को तो वैसे ही कत्ल कर दो। अच्छा, मुशरिकों को कत्ल कर दो, जो अहले किताब है उनके ऊपर जजिया लगा दो, मतलब अहले किताब को भी बख्शना नहीं है। नहीं, अहले किताब तो खत्म हो गए ना, वो गेम चेंज हो गई। 930 के अंदर आ गया कि वो भी मुशरिक हैं, क्योंकि जूस जो हैं वो एजरा को अल्लाह का बेटा बना के बैठे हुए हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो ईसा को अल्लाह का बेटा बना के बैठे हुए हैं। सो बेसिकली वो मुशरिक हो गए, मोर देन वन गॉड हो गए, मुशरिक हो गए। सो दैट्स इट। तो वो लोग भी मुशरिक हैं। तो अब चूंकि इंडिया के ऊपर आपके इमाम शाफी के मानने वाले नहीं आए थे, ठीक है, बचत हो गई, यहाँ पे जजिए लग गए। अगर इमाम शाफी के मानने वाले आते तो कत्ल कताल ज्यादा होता। और ये एक रियलिटी है जो कि आपको तफसीर के अंदर मिलती है। इसी तरीके से अर्ली इस्लाम चला, क्योंकि जो ये तफसीर कह रही है उसके ऊपर हिस्ट्री बिल्ट है, ठीक है। तो यू हैव टू लुक एट द हिस्ट्री एंड यू हैव टू लुक एट द अर्ली तफसीर, और आप देखेंगे कि वो इसी तरीके से इकट्ठी चल रही है। इजिप्ट में जब हमला हुआ शाफियों ने किया, चलती है वहां पे, क्यों? वहां पे जूस एंड क्रिश्चियन ज्यादा थे, ठीक है। सो यू विल सी कि किस इलाके का बंदा किस तरीके से इसे तफसीर कर रहा है। लेटर ऑन हमारे 18th एंड 19th सेंचुरी के नए स्कॉलर्स आना शुरू हुए, उन्होंने तफसीरों को जरा मजीद शुगर कोट किया और चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन इन रियलिटी उनको कभी भी कोई भी झुठला सकता है। क्यों? बिकॉज 1200 साल के बाद कोई और जिब्राइल आया था उनको बताने के लिए। क्या अबू बकर ने गलत किया था जब हर्ब रिदा किया था? अपोस्टेसी वॉर, ठीक है, जब की गई, क्यों की गई? क्योंकि मोहम्मद साहब के मरने के बाद लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। उन्होंने कहा और तलवार टूट गई, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। वो एक और नबी वहां पे था, वैसे मोहम्मद के जमाने में मल्टीपल और नबी थे, लेकिन जो सबसे बड़ा एक और नबी था वो मुसैलिमा बिल कज़्ज़ाब था। अल कज़्ज़ाब उसे कहा जाता था, मोहम्मद साहब ने उसको दी लायर, अल कज़्ज़ाब, दी लायर कहा जाता था उसको। वो सजा जाके मिल गए। 1 साल या 1.25 साल हर्बुर रिदा हुई, लड़ाई अपोस्टेसी की। हमारे सेंचुरी में एक मौलवी ने क्या लिख दिया, दैट इज जस्ट कम ऑन, दैट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट इट इज, राइट? वो बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है एडम, मेरा एक सवाल है कि क्या आप भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में सचवाला साहब हैं और भी कई एक्स मुस्लिम हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो लोग अपना चेहरा छिपा के रखते हैं। तो क्या आप लोगों को डर है कि ठीक है आपने एक रिलीजन छोड़ा, यहाँ पर मेरे साथ कई आलिम इस शो पर आए, उनका कहना है कि भाई इस्लाम फोर्सफुली किसी भी को भी नहीं कहता है कि आप इस्लाम में बने रहिए या कुछ भी करिए, तो फिर आप लोगों को डर क्या है? जब इस्लाम फोर्सफुल कुछ भी नहीं कराता है, इस्लाम कहता है कि मर्जी के बिना अगर कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को डर कैसा है? आप लोग क्यों अपना चेहरा छिपाते हैं? मोहम्मद साहब, एक तो इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हियर इस्लाम इज इन माइनॉरिटी, बट इन रियलिटी मोहम्मद साहब सेड मन बदल दीनहु फअक्तुलू, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस। सो एंड सो कि अली ने अपने जमाने में मुर्तिदों को जिंदा जला दिया, और इब्ने अब्बास अली को फरमा रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जिंदा ना जलाता बल्कि कत्ल कर देता, क्योंकि जिंदा जलाना अल्लाह की पनिशमेंट। ओके, ठीक है, लेकिन मार देता मैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मल्टीपल हदीसेस हैं कि आप एक शख्स का खून सिर्फ 3 चीजों में ही कर सकते हैं। एक मुसलमान का खून सिर्फ 3 बातों में कर सकते हैं, अगर उसने जिना किया हो जबरदस्ती, या कत्ल के बदले कत्ल के तौर पे, या तारिके दीन को, जिसने अपना दीन छोड़ दिया। अच्छा जी, ठीक है। 3 सूरतों के अलावा आप कत्ल ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये जो मुसलमान हमें कहते हैं, भाई ये जो दो मैं कहूंगा कि झूठे मुसलमान, क्वाइट फ्रैंकली, मुझे क्यों अपने शोल्डर के पीछे देखना है कौन मुझे कत्ल करने आ रहा है? मान लेते हैं 20% लोग नहीं कत्ल करेंगे, ठीक है, 80% तो करेंगे, चले रिवर्स कर ले, मान लेते हैं 80% नहीं करने के तैयार है, 20% तो करेंगे ना। आप देखें सलमान रिश्ती के साथ 30 इयर्स के बाद गया हुआ है। सो जब वो बंदा आ रहा होगा चाकू लेके, उसे कहे नहीं 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 नहीं, फलाने मौलवी ने कहा था इस्लाम जो है वो कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन तुमने जो सुना है, जो देखा है, वो गलत है। Come on, be reasonable here, right? That's what Islam is all about. हर्बुर रिदा क्यों हुई? उसके ऊपर एक कहानी देंगे, कहानियां सुनी हुई है मैंने, लेकिन anyhow, for some other day. ठीक है एडम, एक और आरोप लगता है, देखिए डोंट टेक मी अदरवाइज, ये तमाम जो आरोप लगते हैं वो भी मेरे को आप लोगों से पूछने होंगे। कहा जाता है कि आप लोग बाकायदा फंडेड लोग हैं जिन्हें इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग मिलती है, और उसके तहत ये पूरा एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो
इस्लाम की फ्लॉज या इस्लाम को बुरा बताते हुए अपने चैनल्स, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपना ज्ञान देते हैं, और अपने साथ आप एक्स मुस्लिम जानबूझ के लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई आपने छोड़ दिया ना इस्लाम, तो हट जाइए, आप अपने आप को एथिस्ट कहिए, आप जिस रिलीजन में गए हैं उसका नाम लीजिए, पर आप एक्स मुस्लिम कहकर अपने आप को जानबूझकर मुसलमान नाम का फायदा भी उठा रहे हैं, उस धर्म का फायदा भी उठा रहे हैं और उसके खिलाफ उठा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिखता ही नहीं। अच्छा, I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? दूसरी बात ये है कि एक्स मुस्लिम लिखने से तकलीफ क्या है किसी को? That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come, आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी मैं एक्स हिंदू हूँ, मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। हम उन्हें बजाय इसके कि बात करें, हम उनको ये कहना शुरू कर, इवन मेरे पास तो एक्स एथियस्ट भी आते हैं मैं एक्स एथियस्ट हूँ। I was like really? So anyhow, the saying is, एक पर्सन की अपनी चॉइस है, वो क्या लिख रहा है, आपको प्रूव करना है जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही है कि गलत है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अगर हम आए, फंडेड है, क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं फंडेड हूं ना, तो ये जो मैं हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ सैटरडे को, मैं हफ्ते में कोई 4-5 करूं। भाई फंडिंग का मतलब ये है कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। Why I'm doing a job? कौन है जो मुझे फंड करना चाहता है? लाओ यार फंड लाओ, आओ मैं हफ्ते में 5 लाइव स्ट्रीम्स करूं। See, that's the reality. These are idiots. ठीक है, ये भी मान लिया आदम, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अपना धर्म छोड़ा, ये आपका निजी फैसला था, आपको उसमें कुछ कमियां लगी, आपको उसमें कुछ दिक्कतें लगी, और आपने फैसला लिया कि ठीक है अब मैं इस धर्म में नहीं रहना चाहता। वो एक इंडिविजुअल के तौर पर उसका सम्मान है, आपकी वो राइट है आपका। लेकिन उस धर्म के बारे में फिर आप जो आपकी नजर में गलत है या आपको सही नहीं लगता है, उसको आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं लोगों के बीच में, इससे आप उस धर्म को क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ठीक है आपको छोड़ना था, आपको पसंद नहीं, आप छोड़िए, अपने रास्ते जाइए। इट्स लाइक अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद, आप जाइए दूसरी लीजिए, आपको नहीं करनी नहीं कीजिए, बट उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में खामियां निकालना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना कि भाई तुम भी ऐसा करो, दूसरे लोगों के मन में भी शक पैदा करना, ये क्यों मैडम? क्योंकि इस्लाम दावा देता है और वो झूठा दावा देता है। अगर मैं इतने अरसे तक मुसलमान रहा, क्यों रहा? झूठ के ऊपर रहा ना, झूठे दावे के ऊपर रहा। मैं इस्लाम को, आपने जो लफ्जों का चुना हुआ है वो गलत किया हुआ है। मैंने बहुत दफा कहा है, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूँ। These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? अगर आप दावा देते हो, क्या मैं दावा देने वाले लोगों को ये कहूँ कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं तो नहीं कह सकता, इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं वो। I am talking about Islam. आपकी अपनी हदीसों में से बोल रहा हूँ, आपके कुरान में से बोल रहा हूँ, आपकी तफसीर में से बोल रहा हूँ। So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. जो facts आपके मौलवीज और उलमाए दीन नहीं बता रहे, I'm giving those facts out. मैंने कोई अपनी तरफ से नया फैक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने कोई हिस्ट्री दोबारा से रीराइट नहीं कर ली है, ठीक है, मैंने कोई तफसीर अपनी तरफ से नहीं लिखी है। It's there. यानी आप वही सब बोल रहे हैं जो कुरान हदीसों में लिखा हुआ है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है कि वो गलत आप बोल रहे हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि आइए आपके सामने बैठकर वो बहस कर सकता है, आपको गलत साबित कर सकता है, तो ये प्लेटफॉर्म भी आप ओपन कर रहे हैं। तो आज भी हमारे शो पे एडम ने जो भी बातें कही, जो भी वो कह रहे हैं, वो साफ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी चाहता है, कोई भी आप में से उनको लगता है कि एडम की बातें गलत हैं, वो गलत तरीके से इस्लाम की कुरान हदीसों की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम एडम को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे और आपके तर्क का आमना सामना एडम के साथ कराएंगे। एडम, एक आखिरी सवाल, अब हम इस शो को, आपके इंटरव्यू को यहाँ खत्म करें। 2 सवाल हैं बेसिकली। एक तो ये कि जब आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, क्या परिवार भी छूट गया? आप, जाहिर सी बात है कि आपका एक हंसता खेलता परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, जब आपने उनको जाके बोला कि भाई मैं ये इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या परिवार भी छूट गया, कोई भी टच में नहीं है? क्या प्राइस आपको पे करना पड़ा इसका? ऑब्वियसली मेजर प्राइस आपको अपना परिवार का ही करना पड़ता है, और यस, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम छूट गया, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ता है। और बट देन अगर मैं अपने ही परिवार को ना सिखा सकूं
तो फिर दुनिया को सिखाने का क्या फायदा? So first I changed my own family. वो बदले? Yes. It took me some time, लेकिन obviously I changed my own family first. और now I'm out. I'm telling everyone else, this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. कुरान एक लफ्ज देता है आपको, उसे कहते हैं मुनाफिक. So don't be a munafiq. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim, or don't be a munafiq. So अगर आपको इस्लाम की रियलिटी पता लग जाए तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं. या तो आप दीन को छोड़ देंगे या आप एक प्रॉपर मुसलमान बन जाएंगे. और प्रॉपर मुसलमान के बारे में एक हदीस ये कहती है कि अगर तुमने लड़ाई के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात, कर नहीं सके क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थी, सोचा भी नहीं, तो तुम मुनाफिकों में से उठाए जाओगे आखिरत में. ये हर मुसलमान के लिए लड़ाई के बारे में सोचना जरूरी है. यस, जिहाद और लड़ाई बहुत जरूरी है हर मुसलमान के लिए सोचना, वरना हिपोक्रेसी की ब्रांच में से उठाया जाएगा. फाइटिंग, यहाँ पे लफ्ज़ जिहाद नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो आ जाएंगे, कहेंगे नहीं जिहाद जो है वो इनर जिहाद भी होता है. बाय द वे कुरान के अंदर 79 आयत के अंदर जिहाद लफ्ज़ का लिखा हुआ है. किसी भी एक आयत में इनर जिहाद नहीं है, एवरी आयत में लड़ाई वाला जिहाद है. सो डू नॉट कम इन एंड टेल मी जिहाद का मतलब है इनर लड़ाई और ये और वो और वगैरह 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 वगैरह. कम ऑन, गो रीड योर ओन स्कॉलर्स. जिहाद की तफसीर के अंदर कत्ल है, कातिलू है, लड़ाई है. रीड इट. हर्ब है, इवन हर्ब का लफ्ज है. जाओ और स्टडी करो यार, फॉर द लव ऑफ गॉड जाओ स्टडी करो, तुम्हें पता लगे क्या है जिहाद. यस, देयर इज एन इनर जिहाद एज वेल इन अहादीस. यस, वो किस सूरत में है? वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है. अगर आपने किसी बुरी चीज को देखा है, मुनकर को देखते हो, हाथ से रोको, ये हाथ का जिहाद है. वरना नहीं कर सकते, जुबान से रोको, मुंह से बोल के रोको, ये सेकंड दर्जे का जिहाद है. तीसरे दर्जे का जिहाद क्या है? कुछ नहीं कर सकते, दिल से बुरा सोचो उसको. ये वर्स्ट ऑफ योर दीन है. दिस इज द वर्स्ट ऑफ ईमान. सबसे गंदा ईमान है कि आप दिल से बुरा सोच रहे हो. एक क्रिश्चियन को देखते हो चर्च में जाते हुए यीशु मसीह को प्रोक्लेम करते हुए, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, मुंह से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा मानो. एक हिंदू को देख रहे हो टेंपल में जाते हुए शिवाजी की प्रस्तिश करते हुए, एटलीस्ट दिल से बुरा जानो कि गलत कर रहा है. ये वर्स्ट ऑफ ईमान है. इससे नीचे तो ईमान है ही नहीं. अच्छा, ये तो करना मिनिमम है, ये आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. बेयर मिनिमम है कि दिल से बुरा जानो. तो ये रियलिटी है इस्लाम की. एक्सेप्ट इट, देन स्टे इन इस्लाम. एडम, इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जब हमारे साथ एक और स्कॉलर भी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक तरफा बात हो. आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके निजी इंटरप्रिटेशन है, आपकी पूरी सोच है, और क्योंकि आप इस्लाम अब छोड़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई शख्स, कोई आलिम हमारे साथ बैठा हो जो इन टॉपिक्स पे बात करे. इन पर भी मैं बात करूंगी. एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे कहा था, 2 सवाल पूछूंगी, उनमें से एक, पाकिस्तान में रहकर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और एक आपने कहा कि मदनी इस्लाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, तो पाकिस्तान में रहकर एक्स मुस्लिम बनना कितना मुश्किल था? और ठीक है, परिवार को तो आपने समझा लिया, लेकिन अपने वतन की याद तो आती होगी. यस, बिल्कुल आती है. और दैट्स द रियलिटी जिसकी वजह से अभी तक मेरे चेहरे पे मास्क है. अगर मैं इस मास्क के बगैर आता हूं तो पाकिस्तान के 4 कानून मेरे ऊपर हिट करते हैं. 295C, कत्ल कर दो उसको जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बुरा कहा है, सोचा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोला है. ये हमारे कानून के अंदर लिखा है 295C. और इस टाइम पे जो जज होगा वो सारे का सारा मुस्लिम जज का पैनल होगा. इसको हैंग टिल डेथ. उसके अलावा अदर ताजीरात मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं. बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क? आई रिमूव माय मास्क, दैट्स द एंड ऑफ मी इन पाकिस्तान. सो इसीलिए अभी तक मास्क में हूं. जब तक मेरी आइडेंटिटी हिडन है, आई कैन स्टिल बी इन पाकिस्तान, अदरवाइज आई विल नॉट बी. दे विल किल मी ऑन द रोड्स. यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम? जो वो एक शख्स था जो कि श्रीलंका का था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने अपने ऑफिस की दीवार से दरूद शरीफ का स्टिकर उतार के फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज किसी मुसलमान ने आके शायद लगाया होगा. ही वाजंट इवन अ मुस्लिम. उसने कहा कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, उसे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, उसने उतार के फेंक दिया था, बट somebody pasted something.
लोग आए, वो जो इसीलिए आए थे, वो आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पीटा, उसने कहा भाई मुझे नहीं पता था, माफी दे दो, सॉरी कर दो। नो, उसे घसीटा, नीचे उतारा, सड़क पे लेके गए, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के घसीटा सड़क के ऊपर। उसके बाद अदमुआ करने के बाद पेट्रोल लगा के आग लगा दी। जी बिल्कुल। और उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, नीचे वो उसकी आग लगी हुई बंदा है, वो पिक्चर्स बना रहे हैं उसके साथ। वाह, ये तो इस्लाम की रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। यू नो हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एवरी ईयर फॉर दिस। गो स्टडी द रियल। एक एक क्वार्टर के अंदर आपको 100 लोगों के नाम नजर आएंगे किसी ना किसी वजह से। 2 क्रिश्चियनों को भट्टे में डाल के आग लगा दी, मियां बीवी को, हालांकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, भट्टे में डाल के आग लगा दी कि उसने ब्लास्फेमी कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ। व्हाट इज ब्लास्फेमी? कैन यू डिफाइन ब्लास्फेमी? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, इस पे भी ब्लास्फेमी। तो आप ब्लास्फेमी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इट्स सच ए स्ट्रेंज फिनोमेना। और पाकिस्तान आया आपको रियलिटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं। इंडिया में क्या देखते हैं? इंडिया में तो कुछ भी नहीं है अभी। चलिए आजम, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी और क्या तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम आपके जो अपने निजी राय थी, अपनी इंटरप्रिटेशन थी। हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोगों को इस मंच पर मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत हाल में हम इस्लाम को, पैगंबर साहब को या किसी भी धर्म को, यहाँ पर उसके सम्मान को या उसके मानने वालों की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सभी के व्यू पॉइंट रखने का मौका देते हैं ताकि आप लोग भी फर्दर स्टडी कर सकें, इन तमाम सवालों के जवाब अपने स्तर पर तलाशने की कोशिश कर सकें। एडम, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम मुद्दे आपने उठाए हैं उस पर उम्मीद करते हैं कि कुछ आलिम, मौलाना, मौलवी जो हैं उनके साथ बैठकर फिर दोनों पक्षों को सुने, ताकि सही मायने में हमारे जो दर्शक हैं वो फैसला कर सकें कि किसकी बात में कितना तर्क और दम है। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।